हेलो माय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल एसपी ज्ञान और इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसीजर समझेंगे यूपीटीवी काउंसलिंग के बारे में। रजिस्ट्रेशन से लेकर के कॉलेज रिपोर्टिंग तक सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो आप एंड तक बने रहें, एंड तक वीडियो देखें ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना कर सकें और सारे प्रोसेस को काफी अच्छे से करें ताकि आपका किसी भी स्टेप में सीट कैंसिल ना हो जाए। तो इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि यूपीटीवी काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट, अगर आप चाहते हैं कि मैं उनका लिस्ट प्रोवाइड करूँ या उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको कमेंट करना होगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैं आने वाले वीडियोस में एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं बहुत अच्छे से कॉलेज के बारे में डिस्कस करूंगा जो ईपीटीयू काउंसलिंग में अलॉट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो यूपीटीयू काउंसलिंग होता है उसको एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराता है जिसका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एकेटीयू काउंसलिंग। ठीक, इस काउंसलिंग को वो कराते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 700 कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि क्या क्या वो इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे ईपीटीयू काउंसलिंग कराने के लिए। तो जो 6 प्रोसेस इसमें आप देखेंगे, ऐसा सेम प्रोसेस आपको जोसा के काउंसलिंग में भी मिलेगा। तो अगर आप जोसा के काउंसलिंग किए हैं तो आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा कि ईपीटीयू काउंसलिंग आपको कैसे करना है। तो इसमें पहला प्रोसेस होता है, वो क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना? आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई होने के लिए चला जाएगा। उसके बाद क्या है? चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग। इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, समझेंगे कि ये कैसे करना होता है। उसके बाद क्या है? सीट अलॉटमेंट, है ना? इसका रिजल्ट आता है कि आपको सीट अलॉट हुई कि नहीं हुई। उसके बाद आपका विलिंगनेस यहाँ पे जाना जाएगा कि आप फ्लोट करना चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं। और उसके बाद जब आप पूरा अपना फी पेमेंट और ये सब कर देंगे तो आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होता है, यानी कि आपको कॉलेज में जाना होता है। ठीक, तो एक एक स्टेप जो है इसको काफी अच्छे से हम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कि हर एक स्टेप में आपको क्या क्या करना होगा। तो अगर पहले स्टेप की बात करें, रजिस्ट्रेशन, तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? तो आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। कैसे रजिस्टर करेंगे? तो रोल नंबर की हेल्प से आपका जो जे मेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, आपका नाम, फादर्स का नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये सब डाल करके आप रजिस्टर कर लीजिए। और जस्ट उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, है ना? कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा? तो ध्यान दीजिए, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, 12th का सर्टिफिकेट, जे मेन एडमिट कार्ड और जे मेन का स्कोर कार्ड, है ना? उसके बाद आपको क्या लगेंगे? कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया होगा वो लगेगा, और अदर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आ सकते हैं? अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, या फिर ईडब्ल्यूएस है तो उसका लगेगा। ठीक, आपको इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए, यानी कि इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 1000 रुपीज देना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी को, आप ओबीसी के हैं तो भी आपको 1000 देना पड़ेगा, आप एसटी एससी के हैं तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 रुपीज देना पड़ेगा। अब आप ये कैसे दे सकते हैं? तो अब आप इसको या तो नेट बैंकिंग से या फिर यूपीआई से या डेबिट कार्ड से आप 1000 रुपीज पे कर सकते हैं। तो बस ये इसका भी रजिस्ट्रेशन फीस है। अगर हम बात करेंगे दूसरे प्रोसेस की, तो वो क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि क्या होगा कि जब एक बार आप अपने आप को रजिस्टर कर लिए, डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए, 1000 रुपीज जो है वो पे कर लिए, तो उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करने के लिए चला जाएगा। अब वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको काफी अच्छे से वेरीफाई करेंगे, जो आपने अपलोड किए होंगे, है ना? तो अब क्या हो सकता है कि अगर आप एलिजिबल हैं, यानी कि आप आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एकदम रिलेवेंट है, सही सही है, तब तो आप चॉइस फिल कर सकते हैं, यानी कि कॉलेज का चॉइस फिल कर सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल नहीं हुए, किसी कारणवश आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इरेलीवेंट हुआ, वो सही नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या कर दिया जाएगा? आपको उस काउंसलिंग से एग्जिट कर दिया जाएगा और आपको नेक्स्ट राउंड में एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेंगे वो काफी सोच समझ के करेंगे, रिलेवेंट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो आपका अप्रैल 2023 के बाद का ही होना चाहिए। तो कुछ इस तरह की बातें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, आप अच्छे से अपलोड करिएगा। उसके बाद तीसरा जो स्टेप है वो क्या होता है? चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के बारे में, है ना? तो अब इसमें क्या करना होगा? आप जो भी कॉलेज, जो भी कोर्स आपको चाहिए, आप उसको क्या कर सकते हैं? उसमें आप फिल कर सकते हैं, है ना? जिसमें आप जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, कोई भी चॉइस, कोई भी लिमिट नहीं है आपके चॉइस सिलेक्शन का, आप कितने भी कॉलेज का उसमें डाल सकते हैं। लेकिन जो फोर्थ स्टेप होता है ना, फोर्थ स्टेप इसमें होता है काउंसलिंग में, वो क्या है? सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट यानी कि आपको, देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है कि 3 राउंड होते हैं और 2 स्पेशल राउंड होता है। तो अगर आपको पहले राउंड में सीट मिला तो ठीक, अगर नहीं मिला, अगर आपको पहले राउंड में सीट नहीं मिला तो आप अलाउड हैं कि आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। हो सकता है कि सेकंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड में, या फिर इसमें भी 2 स्पेशल राउंड होते हैं, जैसे कि जोसम होता है ना, सीसम, वैसे इसमें भी 2 स्पेशल राउंड होते हैं। अगर तो उसमें आपको कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आपको इसमें सीट मिल गया है तो आपके पास क्या होंगे? 2 ऑप्शन फिर से आ जाएंगे। क्या? कि आपको क्या करना पड़ेगा कि कंफर्मेशन फीस जो है उसको पे करना पड़ेगा। अगर आप पे नहीं करते हैं, है ना, आप
आपका अगर सीट मिला है, अगर आप पे नहीं करते हैं, तो फिर सुनिए कि आपको रेगुलर जो काउंसलिंग के राउंड है उनसे निकाल दिया जाएगा, आप अगले राउंड में नहीं बैठ पाएंगे। और अगर आप पे करते हैं, अगर आप पैसा पे करते हैं, तो आप ऑनलाइन विलिंगनेस के लिए क्या है, प्रोसीड कर सकते हैं। अब ऑनलाइन विलिंगनेस में क्या होगा, ये आगे हम चलिए जानते हैं। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 20,000 पे करना पड़ेगा, जो सीट एक्सेप्टेंस फी है। और जो एस टी एस सी कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 12,000 जो है वो फी पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। तभी आपको जो है सीट वो अलॉट हो जाएगी। उसके बाद जो है फिफ्थ स्टेप वो क्या है आपका, ऑनलाइन विलिंगनेस, है ना। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, या तो फ्रीज का और फ्लोट का। फ्रीज में आपका क्या होगा कि सीट कंफर्म हो जाएगा, यानी कि जो राउंड में आपका जो सीट मिला हुआ है वो रिजर्व हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि आपको अपग्रेडेशन जो है अलाउड नहीं है, यानी कि आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको जो कॉलेज मिल गया वो आपको लेना पड़ेगा अगर आप फ्रीज करते हैं तो। फ्लोट में क्या होगा, आपका सीट जो है वो कंफर्म तो होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, मतलब ये चाहिए भी, लेकिन मेरा मन है कि जो अगले राउंड में और अच्छे से कॉलेज मिल जाए, तो आपको फ्लोट करना पड़ेगा ताकि ताकि अपग्रेडेशन इसमें अलाउड हो सके। और आप इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, फ्लोट करने की वजह से आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या होगा, सिक्स जो स्टेप है वो क्या है, रिपोर्टिंग टू द कॉलेज, यानी कि वो दिन होगा जहाँ पे आपको आपके कॉलेज में जाना पड़ेगा फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। तो वहां पे उसका जो डेट होगा वो आपको कैसे पता चलेगा, तो उसका जो डेट है आप कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, उस दिन आपको आपके जो रिस्पेक्टिव कॉलेज है वहां पे अपीयर होना पड़ेगा। और क्या क्या साथ के साथ आपको सीट एक्सेप्टेंस फी रिसिप्ट लेके जाना पड़ेगा, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट लेके जाना पड़ेगा, जो यूपीटी आपको प्रोवाइड करेगा। और कुछ प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट भी आपको लेके जाना पड़ेंगे, जो आपके कॉलेज की वेबसाइट पे बता दिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट के साथ आपको उस दिन आना है आप उस कॉलेज में। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पा रही है, फिर आपको कोई डाउट है, तो आप डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इस अकाउंट पे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, जो ये पीडीएफ है इसको आप अच्छे से पढ़ें, समझे, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके वहाँ पे इस पीडीएफ को काफी अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।